नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ समय पूर्व अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत एक युवक को 16 ग्राम एमडी ड्रग के साथ पकड़ा गया था। उस समय से ही यह अंदेशा जताया जा रहा था कि शहर में एमडी, हेरोइन व ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी चल रही है। वहीं आज स्थानीय गौस नगर में 70 ग्राम एमडी की खेप बरामद की गई। नागपुर गेट पुलिस के डीबी स्क्वाड द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गौस नगर परिसर में मारे गए छापे के दौरान मादक व नशीला पदार्थ रहने वाले एमडी ड्रग की 70 ग्राम मात्रा बरामद करने के साथ साथ एक महिला व एक पुरुष को भी ड्रग तस्करी के मामले में नामजद किया गया। साथ ही महिला को पूछताछ हेतु हिरासत में लेते हुए शेख अवैस शेख नदीम नामक 31 वर्षीय आरोपी की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की गई। करीब 2 वर्ष के अंतराल पश्चात अंततः केंद्र सरकार ने आगामी 31 मार्च से कोविड संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया गया। किंतु यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो संबंधित राज्य उसे रोकने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कदम उठा सकते हैं। विगत लंबे समय से पेट्रोल व डीजल के दाम पूरी तरह से स्थिर थे और कल लंबे समय बाद पेट्रोल व डीजल के दामों में 85 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। दर वृद्धि का यह सिलसिला आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जब आज पेट्रोल व डीजल के दामों में प्रति लीटर 84 पैसे की वृद्धि हुई। यानी महज 2 दिनों के दौरान पेट्रोल व डीजल के दामों में ₹1.69 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। आज अमरावती में पेट्रोल ₹113.18 प्रति लीटर व डीजल ₹97.08 प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा। राज्य परिवहन निगम को सरकारी सेवा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विगत 4.5 माह से हड़ताल कर रहे और मुंबई के आजाद मैदान में ठिया लगाकर बैठे राज्य के हजारों एसटी कर्मचारियों के हिस्से में अंततः निराशा ही आई है। राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसटी महामंडल का सरकारी सेवा में विलीनीकरण करना संभव नहीं है और इस रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर लिया गया। ऐसे में साफ है कि राज्य परिवहन निगम का सरकार द्वारा सरकारी सेवा में विलीनीकरण नहीं किया जाने वाला है। वहीं दूसरी ओर विगत 4.5 माह से हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारी विलीनीकरण की मांग पूर्ण होने तक अब भी हड़ताल करने पर अड़े हुए हैं। यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ द्वारा विभिन्न विषयों की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और परीक्षा देते समय गड़बड़ी करने के मामले में दोषी पाए गए अमरावती जिले के 5,567 विद्यार्थियों को नोटिस जारी की गई, जिनमें एमए व एमकॉम पाठ्यक्रमों के साथ साथ सर्वाधिक विद्यार्थी एमबीए पाठ्यक्रम के हैं। मुक्त विद्यापीठ द्वारा उठाए गए इस कदम से अब संबंधित विद्यार्थियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने आगामी 4 वर्ष के दौरान 1500 सरकारी शालाओं को आदर्श शाला में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अमरावती जिला परिषद की 27 शालाओं को आदर्श शाला बनाया जाएगा, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अमरावती जिले सहित राज्य के ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक स्थिति पूरी तरह से जल्द ही बदल जाएगी। अमरावती महानगर पालिका द्वारा व्यापारिक संकुलों के दुकानदारों को दुकानें खाली करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। मनपा द्वारा व्यापारिक संकुलों के दुकानों का किराया नए सिरे से निर्धारित किया गया है, लेकिन यह बढ़ा हुआ किराया व्यापारियों को मान्य नहीं है, जिसके बाद व्यापारियों का पक्ष सुनने के लिए सुनवाई प्रक्रिया चलाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान भी व्यापारियों ने मनपा द्वारा निर्धारित नए किराए के रेट का विरोध किया, लेकिन इस विरोध का भी कोई असर मनपा प्रशासन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में मनपा के विधि विभाग तथा बाजार लाइसेंस विभाग के माध्यम से व्यापारिक संकुलों की दुकानें खाली कराकर जब्त करने की कार्रवाई का नियोजन किया गया है, जिसके तहत संबंधित व्यापारियों को नए रेट पर किराया अदा करने या दुकान खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं। इस वर्ष अमरावती महानगर पालिका ने 500 करोड़ रुपयों का बजट बनाया है। इस वर्ष के बजट में मनपा की आय, सरकारी योजनाएं व सरकारी निधि से प्राप्त होने वाली निधि का समावेश है। अभी यह प्रारूप बजट मनपा आयुक्त की मंजूरी की प्रतीक्षा में है। बता दें कि इस समय महानगर पालिका के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और इस समय महानगर पालिका में प्रशासक राज लागू है। ऐसे में मनपा का बजट मंजूर करने के पूरे अधिकार अब प्रशासक के तौर पर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के पास हैं। शहर के कठोरा नाका परिसर स्थित एक निजी अस्पताल को फायर एनओसी देने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले फायरमैन संतोष केंद्रे, गोविंद घुले व गौरव दंदे, इन तीनों को आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी आदेश के पश्चात निलंबित कर दिया गया। आयुक्त आष्टीकर ने आज ही इन तीनों के निलंबन के आदेश पर अपने हस्ताक्षर किए। मनपा में कार्यरत रहने वाले सहायक अभियंता सुधीर गोटे व हेमंत महाजन के खिलाफ मनपा चुनाव की प्रभाग रचना का प्रारूप लीक हो जाने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई थी। पश्चात उपायुक्त सुरेश पाटिल की अध्यक्षता में निलंबन समीक्षा समिति की एक बैठक गत रोज बुलाई गई, जिसमें महाजन व गोटे की घर वापसी का निर्णय लिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस निलंबन को पीछे लेने से संबंधित फैसले पर समीक्षा समिति ने अपनी मुहर लगाई और अब समिति की बैठक में हुए निर्णय व कार्यवृत्तांत को मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के पास भेजा जाएगा। पश्चात निलंबन के आदेश को रद्द करते हुए इन दोनों अधिकारियों को दोबारा काम पर हाजिर होने के नए आदेश
जारी किए जाएंगे। शहर के कंवरनगर एवं आसपास के परिसरों में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पूज्य पंचायत कंवरनगर की 13 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव हेतु इस समय निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 6 प्रत्याशियों ने अपने कदम पीछे ले लिए। इसके साथ ही सचिव पद पर ओम प्रकाश खेमचंदानी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। वहीं अब शेष 12 पदों हेतु 29 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए प्रेमचंद कुकरेजा व राजकुमार रत्नानी के बीच आमने सामने की सीधी लड़ाई होगी। ऐसे में यह चुनाव काफी रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस समय अमरावती जिला वकील संघ में नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु अच्छी खासी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। आगामी 31 मार्च को होने जा रहे बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु इस समय निर्वाचन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके तहत गत रोज अध्यक्ष व सचिव पद सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 19 नामांकन प्राप्त हुए, जिन पर मिलने वाली आपत्तियों व आक्षेपों पर आज बुधवार 23 मार्च को सुनवाई होनी थी, किंतु किसी भी नामांकन को लेकर कोई आपत्ति व आक्षेप प्राप्त ही नहीं हुए। वहीं अब कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद वकील संघ की चुनावी बिसात को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने के साथ ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, अमर शहीद पंडित शिवराम हरि राजगुरु व सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इरविन चौक स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही शहीदों की स्मृतियों का विनम्र अभिवादन भी किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शहर शाखा द्वारा आज इरविन चौराहे पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों की स्मृतियों का अभिवादन किया गया। साथ ही शहीदी दिवस मनाते हुए देश के सभी शहीदों का भावपूर्ण स्मरण किया गया। अमरावती सीए ब्रांच द्वारा आज सातुर्णा परिसर स्थित सीए भवन में वैधानिक बैंक ब्रांच ऑडिट विषय को लेकर अपने सदस्यों व सीए छात्र छात्राओं के लिए मार्गदर्शन व चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर कुमार आनंद की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नागपुर निवासी सीए अभिजीत केलकर, सीए ऋषिकेश देशपांडे व सीए यश वर्मा ने विषय से संबंधित कई पहलुओं पर उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। पश्चात पैनल डिस्कशन के जरिए भी वैधानिक बैंक ब्रांच ऑडिट विषय पर प्रकाश डाला गया। शहर के ख्यातनाम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश ढाके द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि कल विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में दुर्वांकुर अस्पताल में लोगों की जन जागृति करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही कल विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 7:30 बजे बस स्थानक से राजकमल चौक और दुर्वांकुर अस्पताल तक एक रैली भी निकाली जाएगी। 2 करोड टीबीचे रुग्ण आहेत 2019च्या आकडेवारीनुसार आणि त्यातील जवळपास 10 लाख रुग्ण दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात। एकट्या भारतात 1/4 टीबीचे रुग्ण आहेत, म्हणजे जवळपास 2.3 मिलियन म्हणजे 23 लाख रुग्ण एकट्या भारतात आहेत आणि त्यातील 4,80,000 रुग्ण दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात या आजारापासून। म्हणजे कोविड जर सोडला, कोविड पॅन्डेमिक जर सोडला तर टीबी हा एकटा असा आजार आहे की यामुळे जगात सर्वात जास्त लोक मृत्युमुखी पडतात आणि हा आजार संसर्गजन्य आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला याची भीती वाटते। पण खूप गरजेचे झाले आहे। राजनैतिक शक्ती त्याचप्रमाणे सामाजिक शक्ती सर्वांनी मिळून, सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी मिळून या आजाराचा जर सामना केला तरच हा आजार दूर होऊ शकतो। हा आजार इतका भयावह आहे की 50 वर्षापासून या आजाराची ट्रीटमेंट उपलब्ध असून सुद्धा आणि हा रोग पूर्णपणे बरा होण्यासारखा असून सुद्धा हा अजूनही आपल्याला याने घट्ट मिठी मारून ठेवलेली आहे। अजूनही आपल्याला सोडले नाही आणि कितीतरी वर्ष आपल्याला सोडणार नाही असे यावरून दिसत आहे। त्यामुळे आता आपल्याला याला प्रतिबंध करणे हाच एक उपाय राहिलेला आहे। 1000 टीबीचे रुग्ण आहेत हे तुम्हाला सुद्धा माहित नसेल आणि यातले फक्त 2300 रुग्ण औषधोपचार घेतात, म्हणजे अजूनही 700 रुग्ण औषध घेत नाहीत आणि यातले 40% रुग्ण ठीक झालेले आहेत आणि अजूनही 60% रुग्ण औषधोपचार घेत आहेत। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कार्यरत पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज व ग्रामीण क्षेत्र के थानेदार सदानंद मानकर को पुलिस विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने पर विगत 26 जनवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित किया गया था, जिन्हें कल 22 मार्च को मुंबई स्थित राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथ हो यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
शहर के गोपालनगर परिसर में स्थित मनपा की अभ्यासिका में पढ़ाई करने वाले प्रशांत मेश्राम नामक छात्र ने एमपीएससी परीक्षा में पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा के चरण पार करते हुए सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर समूचे राज्य से अव्वल स्थान पाया है। इस उपलब्धि पर प्रशांत मेश्राम का निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर सहित मनपा अधिकारियों ने अभिनंदन किया है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार अन्याय निवारण महासंघ ने जिलाधीश के जरिए राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि विगत 1 जनवरी 2016 के बाद जून माह में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वर्ष के 1 जुलाई की वेतन वृद्धि मंजूर की जाए। धारणी शहर वासियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि धारणी के सिनेमा गृह में द कश्मीर फिल्म दिखाई जाए, साथ ही पूरे महाराष्ट्र भर में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के रोशन देशमुख ने आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि शाम चौक पर मनपा द्वारा नागरिकों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस प्याऊ की आज दुर्दशा हो चुकी है और यहां पर अस्वच्छता का वातावरण है। ऐसे में गर्मी के मौसम को देखते हुए शाम चौक पर स्थित प्याऊ की मरम्मत कर उसे दोबारा शुरू किया जाए। इस समय अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तुअर की आवक घटकर चना फसल की आवक बढ़ गई है। 23 मार्च को मंडी में 5072 बोरे तुअर किसानों द्वारा बेचने हेतु लाई गई। वहीं इस दौरान 7216 बोरे चना भी फसल मंडी में बेचने हेतु लाया गया। स्थानीय सिखवालपुरा परिसर स्थित गणेश मंदिर में बीती शाम गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे के संग अबीर गुलाल व फूलों की होली खेलते हुए फागुनी गीतों का आनंद लिया। इस समय होली मनाने के साथ साथ शानदार भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था और एक से बढ़कर एक सुमधुर गीतों पर सभी समाज बंधु जमकर थिरके। इस आयोजन में गौड़ ब्राह्मण समाज सहित सर्वशाखी ब्राह्मण समाज के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। आगामी 26 मार्च को गौड़ ब्राह्मण महिला समिति द्वारा शहर में भव्य सामूहिक बिंदोरा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 26 मार्च की शाम 5 बजे प्रभात चौक परिसर स्थित घंटाघर हनुमान मंदिर से भव्य गणगौर यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए सक्करसाद परिसर स्थित छत्रपति बालाजी मंदिर पहुंचेगी, जहां पर इस यात्रा का विधि विधान पूर्वक समापन किया जाएगा। स्थानीय सिद्धार्थ मंगलम लॉन में माहेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय मंडल के सभी सदस्यों ने सपत्नीक इस आयोजन में हिस्सा लिया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2 व ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी व्यक्ति कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। वहीं आज होम आइसोलेशन में रहने वाले 2 मरीजों को कोविड मुक्त घोषित किया गया। 2 दिन पूर्व दावा परिसर की संकल्प इंडस्ट्री में भीषण आग लगी थी। वहीं आज सुबह दावा गांव में ही नरेंद्र सॉल्वेक्स ऑयल मिल में भीषण आग लग गई। पश्चात दमकल विभाग की टीम ने 8 वाहनों के माध्यम से इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, किंतु फिलहाल तक यह आग बुझाई नहीं जा सकी है। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडली परिसर में गजानंद मंदिर के पास से निजी कंपनी के इंजीनियर सेवानंद खेड़कर को 4 से 5 युवकों ने चाकू के धाक पर जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर उनका अपहरण कर लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत तेज गति से जांच करते हुए इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों के साथ ही अपहरण किए गए सेवानंद खेड़कर सहित उनके मित्र चेतन धोटे को सकुशल छुड़ाया। पश्चात सेवानंद खेड़कर ने इस संदर्भ में पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी पूर्व प्रेमिका के तलाकशुदा पति रोशन रोहनकर ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 70,000 रुपए की फिरौती के लिए उसका अपहरण किया था। मोर्शी शहर में आज सुबह 6 बजे के करीब कुछ युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी उन्हें टाटा सुमो व टवेरा वाहनों में गायों को छिपाकर कटाई के लिए ले जाए जाने का अंदेशा हुआ, जिसके तुरंत बाद इसकी जानकारी मोर्शी पुलिस को दी गई। पश्चात मोर्शी के जयसम चौक में पुलिस ने कुछ युवाओं की सहायता से नाकाबंदी करते हुए इन वाहनों को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन 5 में से 4 वाहन भाग निकलने में सफल रहे। वहीं एक झायलो वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 8 गायों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठूस कर भरा गया था। इन सभी गायों को गौरक्षण में रवाना कराया गया, साथ ही झायलो वाहन को जब्त किया गया। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश करते हुए पूरे मामले की जाँच की जा रही है।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अमरावती मध्यवर्ती कारागार में हत्या के अपराध में ट्रिपल उम्र कैद की सजा भुगत रहे उत्तराखंड का आरोपी दिलीप सिसोदिया 45 दिन की पैरोल की छुट्टी पर जाने के बाद फरार हो गया। जेल अधिकारी मोहन चौहान की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। शहर की एक संस्था में पढ़ने वाली करीब 10 छात्राओं को पिछले 2 दिन से 4 अज्ञात मोबाइल क्रमांक से वीडियो कॉल आ रहे हैं। छात्राओं द्वारा कॉल रिसीव करते ही कॉल करने वाला व्यक्ति बहुत ही गंदे और अश्लील चित्र दिखाता है। इसकी शिकायत विगत सोमवार 21 मार्च की शाम गाड़गीनगर पुलिस में दर्ज कराई गई। धारनी तहसील के गोलाई गांव निवासी प्रहलाद गीते पर 2 दिन पहले कैलाश गीते व वैशाली गीते द्वारा जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया गया था। पश्चात गंभीर अवस्था में प्रहलाद को इलाज हेतु अमरावती रेफर किया गया। अमरावती से पांडुरना राष्ट्रीय महामार्ग पर वरुड़ के निकट धनुड़ी गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग का दल घटनास्थल पर पहुंचता इससे पहले ही कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। अकोला शहर के मुख्य बाजार के गांधी रोड चांदीगढ़ चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने पिस्तौल व तलवार लेकर घूमते समय 4 आरोपियों को पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने गिरफ्तार किया। ये चारों ही आरोपी डाका डालने की फिराक में थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।